आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नागपुर क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पी शिवस्वरूप। वैसे डॉक्टर साहब का ये इतना सा नाम भले ही हो, लेकिन इस नाम के साथ बहुत बड़ा काम जुड़ा हुआ है। हम आपको बताएं कि ये जो क्षेत्रीय निदेशन यहाँ नागपुर के रीजनल सेंटर से वे करते तो है इग्नू के लिए, लेकिन इसके साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार में और शिक्षा के प्रति लोगों में रुझान और रुचि को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जो सुदूर शिक्षा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर उनका एक बड़ा काम है। और इस काम को एप्रिसिएट करते हुए कभी उनको शिक्षा महर्षि, कभी विदर्भ भूषण, कभी कृषि गौरव, साथ ही हम देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा में जो नवाचार का जो एक नया ट्रेंड आया हुआ है, उस पर भी उनका एक बड़ा काम किया है। इसका भी एक स्वर्ण पदक डॉक्टर पी शिवस्वरूप सर के पास है और अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए भी उन्हें स्वर्ण पदक मिला हुआ है। एक शिक्षा के क्षेत्र में जिनके पास एक बड़ा अनुभव है, उस अनुभव को आपके पास पहुंचाते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात कि हम जहां भी अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं, प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, वहां शिक्षा की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और ऐसी स्थिति में जो सुदूर शिक्षाएं हैं, इसका एक अलग महत्व बन जाता है। ये महत्व इसलिए बन जाता है कि लोगों के पास इतना वक्त तो नहीं होता, शिक्षा के प्रति ललक ज़रूर होती है, लेकिन वक्त कम होता है और शिक्षा नहीं मिल पाती। तो सुदूर शिक्षा उनके लिए बहुत बेहतर होता है। जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन होता है वो बहुत सहयोगी और कारगर सिद्ध होता है। तो हम लोग सीधे बातचीत करेंगे नागपुर के क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के जो नागपुर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पी शिवस्वरूप सर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। एक बात मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इग्नू अभी परिचय का मोहताज तो नहीं रहा। इग्नू को लोग जानते हैं, इग्नू के नाम से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी 1985 के बाद में जो इग्नू की स्थापना हुई और उसके बाद में इग्नू जो फैलता गया, लेकिन लोगों में आज भी एक बात जो हम देखते हैं कि लोग आज भी बड़े संभ्रम में होते हैं कि क्या ये जो पत्राचार पाठ्यक्रम जो होते हैं, क्या इनकी कोई मान्यता होती भी है या नहीं? आप क्या कहेंगे इस पर, कैसे समझाएंगे इसे? बहुत सही पूछा है जी। आप, तो जो लोगों का डाउट होते रहते हैं उसी के बारे में पूछा है जी ये, क्योंकि लोगों के इंफॉर्मेशन की कमी है, उनको कैसे समझना है उनको। लेकिन इग्नू ने तो आकाशवाणी से, दूरदर्शन से बहुत बहुत लंबे समय तक प्रोग्राम्स चलाए हैं, लेकिन तब भी ये पहुंच नहीं पाया है लोगों के जो पास। प्रश्न आपने पूछा है पहले, जी। ये मान्यता के बारे में। जी जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये भारत सांसद की एक्ट के तहत बनाया हुआ है 1985 में। जी तो ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जी जैसे जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होते हैं, वैसे। तो इसलिए जो भी इसका डिग्री मिला है वो सभी मान्यता प्राप्त है जी और ये बहुत सभी गवर्नमेंट नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए, कहीं भी प्रमोशंस के लिए, हर चीज़ के लिए ये मान्यता प्राप्त है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सिर्फ एजुकेशन है, एक गोल है। जैसे भगवान के लिए बोलते हैं पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ता है, जी जी। वैसे एजुकेशन डिग्री हासिल करने के लिए अलग अलग रास्ता। एक है कॉलेज में जाके पढ़ना है, दूसरा रास्ता है दूरस्थ शिक्षा। जी रास्ता अलग है बट हासिल तो एक ही है, डिग्री। जी हाँ, जी हाँ। सेम डिग्री है, सेम वैल्यू है। इसलिए इसमें क्या है कि दूरस्थ शिक्षा में हम किताबें घर में भेज देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि जी उनके पास कॉलेज में पढ़ने के लिए एक फुल टाइम एजुकेशन। क्या ये जैसे इग्नू अपने छात्रों को उनके घर में पुस्तकें तो भेज देता है उनके पाठ्यक्रम की, लेकिन उनकी पढ़ाई की फिर व्यवस्था कैसे होती है? कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। हाँ जी ये किताबें भी नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं है जी। ये भी एक स्वयं पद्धति में पढ़ाने के लिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। अच्छा।
ठीक है, ये मतलब अलग से बनाया हुआ अच्छा, है, मतलब इसका डिजाइनिंग अलग से किया गया है। अलग से किया गया। नॉर्मल जो शॉप्स में मिलता है टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं होता, ये जी सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर है 25-30 साल से क्लासरूम में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए जो आपका क्लासरूम का लेक्चर है लिखित में दे दो हमको। जो जैसा क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही लिखित में लिख के हमको दे देते हैं, हम उसको फिर रिफाइन करते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन मोड में और वो हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं जी। इसमें ये सुविधा है कि फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीचर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीए हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए आप किताब लिखिए। अच्छा, वो अपने क्लासरूम का लेक्चर को लिखित में हमको देगा। और आपको इसमें ये महत्व है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ाया टीचर वो उनके लेक्चर आप नागपुर में बैठे, बुल्ढाना में बैठे या रायपुर में बैठे या बिलासपुर में बैठे जी, आप तक आपका घर तक पहुंच जाती है। यदि यूरोपियन हिस्ट्री का बेस्ट टीचर मद्रास यूनिवर्सिटी में है वो हमारे लिए लेसन लिखेगा, तो इस हिसाब से जो इंडिया की बेस्ट टीचर्स हैं वो सभी बैठ के बनाया हुआ मटेरियल घर स्टूडेंट्स का घर घर तक पहुंच जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। अच्छा, तो किसी दूर दराज में भी आप बैठें, जी, किसी लोअर इनकम ग्रुप में रहे, कहीं भी रहे, आपके घर तक वही मटेरियल मिलता है जो मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली बॉम्बे जैसे लोगों को मिलता है, वही मटेरियल। इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं है, जी, जी। घर में बैठ के भी आप सेम क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप ले सकते। अच्छा, एक बात सर जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सिलेबस जो डिज़ाइन होते हैं, जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो सिलेबस है उस सिलेबस के साथ क्या ये मैच खाता है या फिर उससे अलग कुछ सिलेबस होता है ये? मतलब हमारा जो syllabus- यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेस हैं उसमें जो सिलेबस डिज़ाइन होता है ये उससे अलग है या फिर वैसा ही है? हमारा सिलेबस अभी तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह के लिए यूजीसी ने तय किया है कॉमन कोर सिलेबस, अच्छा, वही हम चलाते हैं। बट इग्नू में यह सुविधा है कि हम बुक्स बनाते हैं और नॉर्मल कॉलेज में तो एक टेक्स्ट बुक लेते हैं, जी, टीचर पढ़ाते हैं, वो नोट्स भी देते हैं। बट हमारे में यदि बीए फर्स्ट ईयर का बुक्स हैं तो इंडिया के 15-20 सीनियर टीचर्स बैठ के मिला के लिखते हैं, वो हम स्टूडेंट का दरवाजे तक पहुंचाते हैं। तो ये क्वालिटी एजुकेशन जो हम बोलते हैं वो उनको घर तक मिल जाता है। अच्छा, ये क्या सभी रीजनल लैंग्वेजेस में छात्र इसको दे सकते हैं? क्योंकि हमारा ये नेशनल यूनिवर्सिटी है जी, इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी में देते हैं। जी, जैसे स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी अलग से, हाँ, हाँ, महाराष्ट्र में यशवंतराव जी, चव्हाण जी, जी, और मध्य प्रदेश में भोज ओपन यूनिवर्सिटी हैं। जैसी ओपन यूनिवर्सिटी से वो रीजनल लैंग्वेजेस में देते हैं, हम भी कुछ कोर्सेज देते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। तो ये जनरली इंग्लिश और हिंदी में चलता है। अच्छा, एक बात ये भी आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा इसको विशद कीजिएगा कि जैसे इग्नू से कोई डिग्री हासिल करता है, डिप्लोमा हासिल करता है, ये यदि विदेश में पढ़ने जाना चाहे ये छात्र, मतलब जिसने यहाँ दुरुस्त शिक्षा में इग्नू से कुछ कोर्सेज कर लिए हैं और वो अगर विदेश में पढ़ना चाहें तो क्या इग्नू के इस डिग्रीज़ को और सर्टिफिकेट्स को उतनी ही मान्यता होगी जैसे हमारे यहाँ भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्रीज़ को मान्यता है? डेफिनेटली बहुत है। हमारा स्टूडेंट्स अभी भी बहुत लोग फॉरेन में एमएस कर रहे हैं जी, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा था ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार का है और यूजीसी मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसका डिग्री सही हर जगह वैलिड है। मतलब अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ इसे कहीं कोई चैलेंज नहीं कुछ भी करती? दिक्कत नहीं। अभी नागपुर से भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन में अभी एमएस कर रहे हैं, अच्छा, इग्नू से करके वो एमएस करने के लिए बाहर गया। कितने अभी कोर्सेस इग्नू चला रहा है? इग्नू में लगभग 230 कोर्सेस हैं, अलग अलग लेवल का अलग अलग कोर्सेस हैं। और इग्नू का एक और महत्वपूर्ण अंश है लचीलापन, जी, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, पहले फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि हमारा ओपन यूनिवर्सिटी है, हमारा फिलॉसफी ओपन है, खुला विश्वविद्यालय। जो भी पढ़ना चाहे एक ही क्राइटेरिया है कि जिसके अंदर पढ़ने की इच्छा रही जी, बट वो पढ़ नहीं पाया अलग अलग रीजन से, इसलिए उनके लिए एक मौका है। जिसके पास फुल टाइम स्टडी करने की टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में देखते हैं तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज हो जाते हैं, बच्चे को फुल टाइम एक्टिविटी हो जाती है। बट हमारा सोसाइटी में बहुत लोगों के लिए इतना टाइम नहीं है,
उनके लिए अर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग। पढ़ने की बजाय उनको पैसा कमाना है, क्योंकि फैमिली के लिए होगा, खुद के लिए होगा। इसलिए इन लोगों के लिए देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव मेथड, इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन चालू हुआ है। उसी हिसाब से हम पढ़ने के टाइम में भी, एंट्री में भी, सभी चीज़ों में हम एक लचीलापन देते हैं। एक फर्स्ट चीज़ है मैं बताना चाहती हूँ, इसमें वय का कोई बंधन नहीं है, एज बार नहीं है हमारे पास। अच्छा, लेकिन वो कौन से छात्र जो इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं? हाँ, वो 18 साल से लेकर 80 साल तक का बच्चे हैं, स्टूडेंट्स। जी, हम तो स्टूडेंट्स ही बोलते हैं। जी हाँ, वो जी हाँ। 80 साल का भी होगा, क्योंकि हमारा नागपुर रीजन में ही लगभग 40 स्टूडेंट्स हैं जो 80 साल के आसपास हैं। जी, ठीक है, ये पहली बात है, वय का कोई बंधन नहीं है। लेकिन उनका कुछ एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में आता होगा। मैं बता रहा हूँ, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जी, फॉर एग्जांपल बीए करने के लिए, बीकॉम करने के लिए 12वीं पास होना है, क्योंकि हमारा डिग्री है, यूजीसी मान्यता प्राप्त है, इसलिए जो एंट्री बोलते हैं वही हम देते हैं, उसी एंट्री से। बट कुछ सब्जेक्ट्स में हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल एमए इंग्लिश, यदि किसी को एमए इंग्लिश करना चाहते हैं, बाहर कॉलेज में जाना है तो बीए इंग्लिश करना जरूरी है, तभी एडमिशन मिलता है जी। बट इग्नू में ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि इनके अंदर पढ़ने की इच्छा है, किसी भी ग्रेजुएट को एमए इंग्लिश में एडमिशन देते हैं। अच्छा, वैसे मतलब वो किसी भी स्ट्रीम से आए? किसी भी स्ट्रीम से, वो बीए होगा, बीकॉम होगा, बीएससी होगा जी, और वो एमबीबीएस भी होगा। जैसे एमए साइकोलॉजी, बहुत लोगों को साइकोलॉजी पढ़ने की इच्छा रहती है, उनके लिए भी किसी भी ग्रेजुएट को हम एडमिशन देते हैं। आपका आश्चर्य होगा कि हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं एमए साइकोलॉजी करने के लिए, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा है। जो हमारा कॉलेज, रेगुलर कॉलेज है, वो सीधा चलने वाला है, एक रूल के हिसाब से चलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात तो है सर कि जैसे बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको तो पढ़कर समझ लेना है, क्योंकि थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रैक्टिकल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे साइंस बेस्ड जो सब्जेक्ट हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए इग्नू कैसे व्यवस्था बनाता है? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। ये लोगों के मन में ये भी एक डाउट है, डिस्टेंस एजुकेशन में प्रैक्टिकल्स कैसा सिखाते हैं। जी, ये ऐसा है, हम इग्नू में एक स्टडी सेंटर का कॉन्सेप्ट है। स्टडी सेंटर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट या टाउन लेवल का, जी, हम कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जिसमें वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहे। फॉर एग्जांपल हमारा बीएससी प्रोग्राम है, साइंस क्लासेस कहाँ चलते हैं वो देखते हैं। जैसे नागपुर में है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जी, वो बहुत पुराना है, लगभग 100 साल के ऊपर पुराना इंस्टीट्यूट है। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं उसमें, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसी में हमारा सेंटर है। वो साल में 2 बार हम प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करते हैं, फरवरी मार्च में और अक्टूबर नवंबर में, कि सब्जेक्ट के हिसाब से 15 दिन का या 21 दिन का प्रैक्टिकल्स होते हैं उधर। वो आके फुल टाइम अटेंड करना पड़ेगा। वहाँ का वो टीचर्स रहेगा, वो लैबोरेटरीज में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तब वो डिग्री पास होता है। वो थ्योरी एग्ज़ाम तो वो पास हो सकते हैं पढ़ के। उसके लिए भी जैसा मैंने कहा था, स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि एकलव्य की कहानी जो महाभारत में था, जी, जी, उनको भी उस समय द्रोणाचार्य की उसमें एडमिशन नहीं मिला है, बट फिर भी वो सेल्फ लर्निंग से अर्जुन से भी ज़्यादा सीख लिया है। ठीक है, वैसे एकलव्य बहुत लोग हैं आजकल, उनको मौका नहीं मिलते हैं। बट हम देखें, उनको पढ़ने की इच्छा रहते हैं, बट इच्छा तो है, बट सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए उनको तो कुछ तो मदद चाहिए। इसलिए हम स्टडी सेंटर्स एस्टैब्लिश किया है दूर दराज जगह में भी। जी, जी, और वहाँ सैटरडे संडे क्लासेस होते हैं शाम की टाइम में, ये घर में भेज देते हैं, वो पढ़ लेते हैं। एवरी सैटरडे संडे वो टाइम शेड्यूल भेजते हैं, टाइम टेबल। अच्छा, स्टडी सेंटर वाला 6 महीने पहले ही टाइम टेबल भेज देते हैं। इग्नू में 2 तरह की। अच्छा, एक बात है सर कि जैसे जो बच्चे एकदम लिबरल क्लास में आते हैं और वो बच्चे स्वयं भी लेबरर्स होते हैं, और वो बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो क्या इग्नू उनके लिए कोई व्यवस्था बनाता है कि जो आर्थिक दृष्टि से अक्षम है, या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से आते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, ओबीसी से जो बच्चे आते हैं, क्या इग्नू उनके लिए कोई सेपरेट व्यवस्था बनाता है कि जो इस तरह से जो अभावग्रस्त है, कमज़ोर है, क्या उनके लिए, क्योंकि जैसे हमारे जो जनरल एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था बनाती है, उनको कुछ फीस में छूट देती है, इग्नू के पास ऐसा कोई प्रोग्राम चलता है? इग्नू तो बहुत कुछ करते हैं। SC/ST स्टूडेंट्स के लिए हमने 100% फीस माफ़ करते हैं। अच्छा, फ्री एजुकेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों और के? शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए। ये और कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिलता है उनको। हाँ हाँ, ये 100% फीस माफ़ है। अच्छा वो फ्री एडमिशन हम कर देते हैं, दे देते हैं उनको। अच्छा। 100 प्रोग्राम्स है हमारा इग्नू में, इसमें हम फ्री एडमिशन देते हैं। ये 100 प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्रीज हैं? सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है, डिग्रीज भी, अलग अलग कोर्सेज का। ये वेबसाइट में एडमिशन वेबसाइट में मिलता है लिस्ट, जी जी। उसमें वो कर सकते हैं। उसमें BA BCom BSc भी हैं और डिप्लोमास भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी, अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये सभी में वो एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी जिसके पास है जी, वो कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन इग्नू के जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो चलते होंगे, इन प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर कोई बच्चे करना चाहे एडमिशन, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि हम लोग बाहर देखते हैं कि कोई इंजीनियरिंग साइट पर जाना है तो उसको JEE करके जाना है, कोई मेडिकल साइट पर जा रहा है तो नीट करके जा रहा है, कोई अगर अन्य अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग परीक्षाएं हैं। तो इग्नू उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था बनाता है? इग्नू में जो मैंने बताया, लगभग 230 प्रोग्राम्स हैं जी, इसमें सिर्फ 3-4 प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट हैं। बाकी सभी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहे उनको सीधा एडमिशन मिल जाएगा। इग्नू में अच्छा। कोई सीट्स का लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, तो लेकिन इग्नू में जैसे मेडिकल साइट पर या फिर इंजीनियरिंग साइट पर कुछ डिग्रीज डिप्लोमास तो है जो हमने भी देखे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था बनती है? मेडिकल कोर्सेज में एलिजिबिलिटी कुछ प्रोग्राम्स के लिए MBBS हैं, जी, जैसे PG डिप्लोमा इन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ हैं, PG डिप्लोमा इन जीरियाट्रिक मेडिसिन है और PG डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। ऐसे कोर्सेज के लिए MBBS होना जरूरी है। और इनका भी प्रैक्टिकल क्लासेस होता है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है सेवाग्राम में, जी, वहाँ हमारा प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं उधर अटेंड होते रहते हैं। और अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेस है। MBA के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, इग्नू में MBA भी है। जी, एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल, वो MBA एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो MBA 2 साल का है, उसी में वो एडमिशन ले सकते हैं। वैसे B.Ed प्रोग्राम है इग्नू में, प्रोफेशनल कोर्स है, जो ग्रेजुएट होना है और डिप्लोमा इन एजुकेशन D.Ed या DLED वो किया है, उन लोगों के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं, उसी में जो क्वालिफाई होते हैं मेरिट लिस्ट में उनको सीट्स मिल जाती है। ये 2-3 प्रोग्राम छोड़ के बाकी सभी में सीधा एडमिशन है इग्नू में। अच्छा। कोई सीट्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब हर कोई इसमें अगर आना चाहता है तो वो ज़रूर आ सकता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स में ये भी बात होती है कि वो अपने जो रेगुलर एजुकेशंस होते हैं, मतलब जहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इसमें करस्पॉन्डेंस में नहीं लेकिन रेगुलर कोर्सेज में स्टडी कर रहे हैं, वो अगर चाहे कि इग्नू में पैरेलल स्टडी करें तो क्या इसकी सुविधा बनती है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल लोगों की जॉब पोटेंशियलिटी कम दिख रही, जी जी, नौकरी मिलने के लिए क्या करना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जो स्टूडेंट्स हैं अपने डिग्री के साथ साथ एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्सेस है इग्नू में, बहुत सारी है, लगभग 100 प्रोग्राम्स है सर्टिफिकेट कोर्सेस, उसी में किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जो एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स। आजकल बच्चे डिग्री में उनको 70-80% मिल जाते हैं मार्क्स, बट लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में कुछ बात नहीं कर पाते वो लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स की दिक्कत है। कभी कभी लोग डर जाते हैं मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, तो ये कोर्स में हम कंप्यूटर और कम्युनिकेशन दोनों सिखाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यवतमाल में हमारा एक सेंटर है पांडरकौड़ा में, वहाँ का जो ST बच्चे हैं जो डिग्री कर रहे हैं, वो पहले ही हमारा कोऑर्डिनेटर उनको बोल देते हैं फर्स्ट ईयर में आप ये कम्युनिकेशन वाला सर्टिफिकेट कर लो, सेकेंड ईयर के साथ एक फंक्शनल इंग्लिश जी। लोगों को ये भी डर है कि हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है। इंग्लिश आना इतना कंपलसरी नहीं है, बट मिनिमम तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो ये फंक्शनल इंग्लिश का भी एक कोर्स है, वो भी कर देते। और तीसरे साल में दूसरा कोर्स हमारा फॉरेन लैंग्वेजेस का भी बहुत सारी कोर्सेज है, फ्रेंच है, रशियन है, जर्मन है, जापानीज, स्पेनिश,
ये सभी नागपुर में उपलब्ध है, अलग अलग सेंटर्स में। जी जी जी। तो हम बोलते हैं कि आजकल फॉरेन कंपनीज बहुत आ रही इंडिया में, आप इंजीनियरिंग कर रहे उसके साथ साथ 4 साल में 4 अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंच कंपनी आया है, नागपुर में कंपनी खोला है, सभी बीटेक बच्चों को 70-80% मार्क्स ही मिल जाते हैं। किसी के हाथ में फ्रेंच लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, फ्रेंच कंपनी तो उनको ही प्रेफरेंस देगा। बिल्कुल। तो एक एडिशनल क्वालिफिकेशंस है। तो आज का ज़माना है पैरेलल प्रोसेसिंग का। जी जी। एक ही कोर्स एक ही लाइन पे जाता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आज का बच्चे भी बहुत मतलब smart बच्चे हैं। अपने रेगुलर एजुकेशन के साथ भी ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेस इग्नू में बहुत सारे ऐसा कोर्सेस हैं, वो करके अच्छा, इग्नू के ही कोई 2-3 सर्टिफिकेट एक साथ बच्चे कर सकते हैं? हाँ, एक डिग्री के साथ या डिप्लोमा के साथ एक सर्टिफिकेट कर सकते हैं, ये हम अलाउ करते हैं। अच्छा, एक बात और दूसरी मैं समझना चाह रहा हूँ कि यदि कोई रेगुलर एजुकेशन में वो अगर साइंस विंग से डिग्री कर रहा है, डिग्री एजुकेशन मान लीजिए कि बीएससी कर रहा है या फिर एमएससी कर रहा है, और यदि उसे लगता है कि वो पैरेलल कोई बीए पढ़ें या फिर एमए पढ़ें, तो क्या वो इग्नू से इसके लिए एडमिशन कर सकता है? जनरली यूजीसी अलाउ नहीं करते ड्यूअल डिग्री अभी। नहीं, लेकिन अभी जो चेंज होने वाला है। एक रिजोल्यूशन जो अभी पास किया है यूजीसी ने, तो उसको क्या अभी इग्नू ने लागू कर दिया है? अभी नहीं, अभी होगा वो, जी। हम नोटिफिकेशन देंगे तो वो भी लागू करेगा। तो उसको देख के उसी हिसाब से वो कर सकते हैं, इफ दे आर अलाउड। मतलब ये संभावना बनती है अब। बनती है। जी। अभी तक तो हम बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट कोर्सेस जी। ले सकते हैं जॉब पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हम्म। पैरेलली अलग अलग सर्टिफिकेट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, जी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में तो लैब में ही काम करना है, इग्नू में एक कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जी। वो करेगा तो उनको लैब का इंस्ट्रूमेंट्स कैसा यूज़ करना वो सभी हम सिखाते हैं, उनको जॉब पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे कोई बी फार्मेसी या एम फार्मेसी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो एक कोर्स है। वो कोर्स करेगा तो उनको कहीं नौकरी मिलने की चांसेस बढ़ जाएगा। जैसा कोई लिटरेचर कर रहे, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, जी। कैसा वो लिख सकते हैं, वो हम ट्रेनिंग दे देते हैं। तो इसलिए ऐसे कोर्सेज करके अपना नौकरी का पोटेंशियलिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी है सर कि जैसे कोई मेडिकल एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्होंने एमबीबीएस किया हो या फिर चाहे अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में जितने आयुष के जो विंग्स है उसमें अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हो और वो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो क्या इग्नू से वो कर सकता है? इग्नू में अभी मेडिकल वगैरह में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, बेसिक डिग्री भी नहीं है, एमबीबीएस वगैरह नहीं देते हैं हम जी। क्योंकि वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का वो अप्रूवल चाहिए। हम्म। अभी हम तो जो इन सर्विस डॉक्टर्स है उन्हीं को वो स्किल्स बढ़ाने के लिए ये हम चांस देते हैं। अरे मतलब स्किल बिल्डिंग पर जो प्रोग्राम्स बेस्ड है वो प्रोग्राम्स पर काम हो वो रहा हम है। अभी चालू कर रहे हैं, अभी वो चालू है। अच्छा, लेकिन अभी आपने एक बात कही कि फॉरेन लैंग्वेजेस पर भी इग्नू काम करता है और इसके भी सर्टिफिकेशन कोर्सेस हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो तो ये नहीं जानते कि फॉरेन लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट्स कैसा है और वो अपनी अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसको जानते हैं, तो उनको टीचिंग गाइड कैसा होता है? इसलिए जो स्टडी सेंटर में क्लासेस होते जी। हैं उसी में ये सिखाते हैं उन्होंने। अच्छा। और आपने जो प्रश्न पूछा उसका भी एक सोल्यूशन है। अभी हमने ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चालू किए। जैसे रशियन लैंग्वेज है, हाँ हाँ। वो हमारा ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है, उसमें भी क्लासेस चलते हैं, जी। ऑलमोस्ट डेली चलते हैं। और वेब पोर्टल में भी क्लासेस चलते हैं और स्टडी सेंटर में भी क्लासेस चलते हैं। तो इसी में हम उनको सिखाते हैं, लेटर्स भी हो, स्किल्स भी हो। जैसे एमएस साइकोलॉजी, उसमें प्रैक्टिकल्स भी हम कंडक्ट करते हैं, वो स्टडी सेंटर में जाके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट ले लेते हैं। यदि हम ऐसे समझना चाहें कि जो रेगुलर एजुकेशन है वो और ये जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन है वो, अगर इसमें करस्पॉन्डेंस एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा मायने रखता है, अगर ऐसी बात अगर हम समझना चाहें तो आप इसकी विशेषता क्या बताएंगे? डिस्टेंस एजुकेशन है, ये बहुत सारी लोगों को मद्देनज़र ये डेवलप किया है। जी। ठीक है, जो आपको इसको एक क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं, जो भारत सरकार का एक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, 18 साल से 23 साल के बीच में कितने लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा कॉलेजेस मिलके हम अभी 25% लोगों को ही हम सीट्स दे पा रहे हैं।
जी। अभी आज की डेट में भारत देश में 900 यूनिवर्सिटीज़ हैं और लगभग 40,000 कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय। ये सभी मिला के सिर्फ 25% यंग बच्चों को हम कॉलेजेस में एडमिशन्स ले रहे हैं। बाकी 75% 75% यंग बच्चे हैं कॉलेज में नहीं जा पा रहे। क्या उनके लिए पढ़ने की एक मौका तो नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देना है। यूज़ करना नहीं करना उनकी इच्छा है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, इनको पढ़ने की इच्छा रखते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, बट उनको मौका नहीं मिलता। मौका देने का एक मौका तो देना चाहिए लोगों को। ये शिक्षा एक रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। जी जी जी। और ये शिक्षा उनको अपने घर में रह के भी पढ़ाई करने का, अपने काम करते वक्त भी पढ़ाई करने की एक मौका देते हैं। इतने इतने बरसों से आप युग्नू के साथ काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि इग्नू ने शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जिसको स्किल डेवलपमेंट अगर कहा जाए, मतलब सिर्फ डिग्री का वाटअप नहीं, सर्टिफिकेट्स का वाटअप नहीं, या फिर लोग डिग्री ले ले सर्टिफिकेट्स ले ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि वो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन अगर स्किल के डेवलपमेंट में अगर आप देखना चाहे तो इसका इवैल्यूएशन आप कैसा करते हैं? लोग हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, हम किसी को उनकी रहने की जगह या सोशल स्टेटस देख के यही लोग पढ़ सकते, ये लोग नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं मान सकते। जी जी। हर एक के अंदर एक इच्छा रहती है, बट वो अंदरूनी रह जाती हैं, बाहर बोलने की मौका भी नहीं मिलते। नहीं, उसमें स्किल आपने कितना देखा विकसित होता मैं हुआ? आपको एक बता दूं। जी जी। जब हमने कुरखेड़ा, एक गांव है गढ़चिरौली जिला में, जी हाँ, वहाँ जाके एक मीटिंग रखा है, महिला ये स्वयं स्व सहायता समूह की। स्व सहायता समूह वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला लेडीज़ के साथ। जी। जब हमने बोलने के बाद वहाँ का लेडीज़ ने यही बोला, सर हम तो 40 साल हो गए इधर आके, अभी तक कोई नहीं बोला है कि हमको हम घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, सिर्फ आपने ही बोला है, इसलिए वो तुरंत एडमिशन लिया है। हमको बहुत खुशी होते है कि वहाँ के 75 साल की महिला भी एडमिशन लिया है, अभी BA फर्स्ट ईयर कर। क्या बात है। मेरे कहने का मतलब है जी जी। लोगों को अंदर वो हम क्या बोलते हैं, निद्रित हो जाते हैं, जी जी। सबसाइड हो जाते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि आप भी पढ़ सकते हैं, एक जागरूक हो जाते हैं, हाँ हमको भी एक मौका है। और गढ़चिरौली ज़िले में ही हम गांव-गांव में जाते हैं, एक ज्ञान गंगा की नाम से हम मीटिंग्स रखते हैं NGOs के साथ, ग्राम पंचायत लेवल पे। अंदर गाँवों में भी इतने सारे लोग हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, वो 12वीं तक आश्रम स्कूल में पढ़ते हैं और फिर वो गांव छोड़ने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए अपने गांव जाके खेती में लग जाते। जब हम जाके बोलते हैं आप खेती भी करो, पढ़ाई भी करो, वो बहुत खुशी, आपको खुशी होगा कि हमारे कुरखेड़ा सेंटर में 300 लोग हैं पढ़ने वाले। क्या बात है। महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग जो आके इग्नू में एडमिशन ले रहे और पढ़ाई कर रहे। वही नहीं है, हम तो जेल भी पहुंचते हैं जी। जेल जो कैदी लोग हैं उनको भी हम बोलते हैं आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इग्नू एक ऐसा है सोशली ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, हम प्रिजनर्स को भी फ्री में पढ़ाते हैं। जेल में भी हम जाके उनको भी अवेयरनेस क्रिएट कर, क्योंकि लोगों को बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, लोगों को पता नहीं, ये भी है हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम जाके उनको बार बार बोलते रहते हैं आप भी पढ़ो। अभी हमको नागपुर और अमरावती जेल में मिला के लगभग 1000 के प्रिजनर्स क्यूमुलेटिव एनरोलमेंट हैं, अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, डिग्री भी कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, अभी कुछ लोग तो MBA भी कर रहे हैं। वो पूछते हैं मुझे जी सर हमको भी MBA करना है। सर बात युग्नू के विस्तार पर अगर की जाए तो युग्नू का विस्तार इतना बड़ा विस्तार है, पूरे देश में ये फैला हुआ है, लेकिन हमारे पास एक समय की भी सीमा है। अगर हम इस बातचीत को अगर कंक्लूड करना चाहें तो आप इग्नू के एक रीजनल डायरेक्टर के रूप में, जो कि नागपुर सेंटर को आप रन करते हैं, इसको आप डायरेक्शन देते हैं, इसके आप निदेशक हैं, तो क्या एक कंक्लूडिंग मैसेज होगा आपका? मेरा कहना है यदि किसी के अंदर पढ़ने की इच्छा रह गई, अधूरी रह गई, वो एक सेकंड चांस ले सकते हैं इग्नू के साथ। बहुत सारी बच्चे, यंग बच्चे के लिए मैं बोलता हूँ इग्नू के साथ भी पढ़ाई करो
और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई कमी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको, हमारे साथ बच्चे जैसा है, वो अपनी फैमिली कंडीशंस की वजह से कहीं जी। नौकरी में लग गई, फिर इग्नू के थ्रू बीए किया, एमए किया, और कुछ लोग आईएएस भी बन गया है। जी। तो मौका तो आपको ढूंढना चाहिए। यदि आपके अंदर जो इच्छा रहते हैं, हम आपको मदद करेंगे। इग्नो विल बी विथ यू टू मूव यू अहेड इन योर लाइफ। चलिए, देखिए, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, और जिनकी शिक्षा की जो ललक है वो कहीं अधूरी रह गई हो, तो इग्नू के साथ, मतलब सुदूर शिक्षा के साथ, हम लोग इसे पूरा कर सकते हैं। हम बातचीत कर रहे थे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नागपुर रीजनल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर पी शिव स्वरूप जी के साथ। डॉक्टर साहब ने वैसे एक बड़ा मार्गदर्शन दिया है, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा बढ़ती है तो आप इग्नू के वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ विस्तार के साथ इग्नू के सारे सर्टिफिकेशन के, डिप्लोमास के और डिग्रीज़ के पूरे विश्लेषण के साथ विस्तार से पूरी जानकारी रखी गई है, और उसका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप नागपुर के आसपास हैं और नागपुर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप जहां से भी इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं वहां भी सेंटर्स है, आप अगर पता कीजिए तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पर तो कॉलेजेस में इसके सेंटर्स मिल जाते हैं। आप जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा। वेबसाइट पर तो इसकी पूरी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन अपनी शिक्षा की ललक को आप पूरा कर सकते हैं। अब वो बात नहीं रही कि आप शिक्षा से दूर रहेंगे। तो इग्नू के नागपुर रीजनल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर पी शिव स्वरूप जी के साथ ये बातचीत हो रही थी। सर, आपने इतनी व्यस्तता में हमसे बातचीत की, कोरोना काल चल रहा है और ये समय भी आपने ये बातचीत हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों के लिए ये पूरा मार्गदर्शन बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो यहाँ हम लोग आवाज़ विशेष में रुकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है।